Regarding prevalence, what is true? To prevalence, it includes both old and new cases prevalent in the population. ठीक है, prevalence में जब भी हम prevalence देखेंगे तो पुराने और नए हर किस्म के cases को study करेंगे. ठीक है, a 16 years old female presented with hypertension, increasing weight. Which of the following feature would be the most suggestive of Cushing's syndrome rather than simple obesity? तो हमेशा याद रखो प्रॉक्सिमल मायोपैथी. ठीक है, अगर तो ऑप्शंस में प्रॉक्सिमल मायोपैथी है तो दिस इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. लेकिन अगर प्रॉक्सिमल मायोपैथी नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस वुड बी एब्डोमिनल स्टेराई. ठीक है, ब्लूइश लाइंस होंगी एब्डोमिनल स्टेराई. ठीक है, द नेक्स्ट इज ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ब्रोकास एरिया फ्रंटल लोब में मौजूद है और फ्रंटल लोब के इन्फीरियर गायरस में. समझ आए, इन्फीरियर गायरस ऑफ फ्रंटल लोब. एम आई क्लियर? यहाँ पे जो है ब्रोकास एरिया मौजूद है. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक कैरी सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. तो इट इज़ कॉर्टिको, इट इज़ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या करती है? पेन और टेम्परेचर कैरी करती है. ठीक है, lateral spinothalamic tract carries sensations of pain and temperature. clear? जबकि anterior spinothalamic tract कैरी करती है for the crude touch. posterior या dorsal कैरी करती है proprioception, vibration, fine touch and 2-point discrimination. am I clear? this is very important. clear है? clear? The next is a patient having swelling in the neck, bilateral exophthalmos and antithyroid antibodies are raised and raised T3 and T3. तो it is Graves disease. ठीक है, Graves disease में क्या होता है? It is an ऑटो इम्यून डिजीज़. ठीक है, जिसमें एक्सोफ्थेल्मोस है बायलैटरल और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं और T3 और T4 का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो इट इज़ ग्रेव्स डिजीज़. क्लियर? द नेक्स्ट इज़ अ पोस्टपार्टम लेडी वांट्स फीड टू हर बेबी विच हार्मोन हेल्प्स हर. तो फीड पे हमारे पास क्या है? प्रोलैक्टिन. क्लियर? The next is daily requirement of protein according to FBA is, तो it is 1 gram per kg. clear? per day. ठीक है, 1 gram per kg per day जो है वो प्रोटीन की क्वांटिटी है according to FDA. clear? Pathological deficit in malignant hyperthermia is ranodine receptors. clear? अगला है कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ इज़ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट. हमेशा याद रखो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो कौन सी है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है. अगला है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एसाइनोटिक डिसऑर्डर इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स. क्लियर? एसाइनोटिक पूछ लें तो इट इज़ गोइंग टू बी द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. क्लियर? या वो आपसे पूछ लें कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट तो मोस्ट कॉमन भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं. क्लियर? अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है? अच्छा, जाग रहे हो सारे? ओके ठीक है ब्रो. आगे है मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिसऑर्डर इन अडल्ट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, जब आपसे एसाइनोटिक का पूछते हैं तो मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिसऑर्डर इन अडल्ट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स. क्लियर? अगला है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइनोटिक डिजीज़ इस कंजेनिटल. जब आपसे पूछेंगे तो हमेशा याद रखो इट इज़ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट. क्लियर? द नेक्स्ट इज़ मोस्ट कंजेनिटल साइनोटिक अगर पूछ लें तो इट इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. क्लियर? अगला स्नेरियो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड इट इज़ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स के फीमेल लिविंग इन हिल
एंड इफ़ द बेबी इज़ प्री मेच्योर, तो हमेशा याद रखो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का ख़तरा है। क्लियर, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा ऐसे में हु इज़ लिविंग इन एट हिल। Cyanotic heart disease in which shunt is necessary for survival, तो it is transposition of great arteries। क्लियर, तो इस केस में क्या होगा, शंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। क्लियर, a patient blindfolded asked to identify the structure in hand which are assessment in being done। तो ये हमने blindfolded and asked to identify the structure in hand, तो it is सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। ठीक है, प्रेफरेबली सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। आ पेशेंट अनएबल टू रिकग्नाइज फेसेस यानी कि प्रोस्पैग्नोसिया, तो एरिया इंजर्ड इन दिस केस इज पेराइटोटेम्पोरल लोब। ठीक है, अगला देखिएगा, एस्टेरियोग्नोसिस इज ड्यू टू लीजन इन द पेराइटल लोब, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। क्लियर, जबकि प्रोपैग्नोसिया रिजल्ट्स इन लीजन ऑफ द इंफीरियर टेम्पोरल लोब। क्लियर, एंटी ट्यूमर सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं दीज आर एंटी ट्यूमर सेल्स। क्लियर, इजेकुलेशन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ ड्यू टू प्यूडेंटल नर्व। ओवरऑल अगर आपसे पूछते हैं ओवरऑल इजेकुलेशन, तो इट इज़ ड्यू टू प्यूडेंटल नर्व। लेकिन वो अगर आपसे पूछ ले, इजेकुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इमिशन सिंपैथेटिक है, इजेक्शन प्यूडेंटल नर्व से और इरेक्शन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। एम आई क्लियर, इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है जबकि इमिशन क्या है वो सिंपैथेटिक है। क्लियर, a patient presented after road traffic accident and you are advised to take histology slide containing muscle fasciculus surrounded by connective tissue so that this term is layered as perimysium। ठीक है, अब पेरीमेजियम में क्या होता है, सबसे पहले आप देखो पेरीमेजियम में ये होता है कि बंडल ऑफ मसल फाइबर को इनक्लोज किया होता है। क्लियर, यानी कि फेसिकुलस जो है वो इनक्लोज्ड है, तो इट इज़ पेरीमेजियम। एंडोमीजियम क्या होता है कि सिंगल मसल फाइबर के अराउंड जो है वो उसकी शीट या कवरिंग होती है सिंगल मसल फाइबर के। क्लियर, अगला है हमारे पास एपीमाइजियम, उसमें क्या होता है, इंक्लोज द इंटायर मसल, पूरा का पूरा एक मसल का जो बल्क है उसका कवर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपीमाइजियम कहेंगे। क्लियर, और अकॉर्डिंगली अगर आप नर्व फाइबर पे आते हो प्यारे बच्चों, तो नर्व फाइबर के लिए भी सेम वही टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एंडो में क्या है कि इंडिविजुअल नर्व फाइबर के अराउंड है। ठीक है, पैरी में क्या है कि बंडल के अराउंड है, और एपी में क्या है कि इंटायर। ठीक है, ई से एपी और ई से इंटायर है। क्लियर, द नेक्स्ट इज एक्रोसोम रिएक्शन अकर्स when sperm binds with, तो it binds with the zona pellucida of the egg। हमेशा याद रखो कि when the जो है एक्रोसोम रिएक्शन कब होता है कि स्पर्म आके जोना पेल्यूसिडा के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कहलाता है एक्रोसोम रिएक्शन। क्लियर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्ट्यूरेशन विच लेयर्स आर शेड, तो इट इज़ फंक्शनैलिस। हमेशा याद रखो कि फंक्शनैलिस लेयर जो है वही शेड हो रही होती है। क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट बीटा थैलेसीमिया फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ HbA2। ठीक है, हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोफेरेसिस करेंगे और उसमें अल्फ़ा 2 को स्टडी करेंगे, दैट वुड हेल्प अस टू डिफरेंशिएट थैलेसीमिया। क्लियर, विच वन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन, तो इट इज़ C3b। ठीक है, C3b इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन। क्लियर, और ऑप्सोनाइजेशन में अलॉन्ग विथ C3b एंटीबॉडी GIgG इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। फैगोसाइटोसिस जो है वो कौन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स कॉज फैगोसाइटोसिस,
एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर फेगोसाइटोसिस इज C5 अल्फा। ठीक है, इसको किसी तरह याद करो, C5 अल्फा क्या है, कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर फेगोसाइटोसिस है। अगला है द नेक्स्ट वन के इन विच फिनोमिना इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज TPR एंड इंक्रीज वेजोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल। तो इट इज एक्सरसाइजिंग मसल्स। क्लियर। प्रेगनेंसी स्टार्ट एट विच फेज ऑफ मेंसेस? तो इट इज फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंसेस। क्लियर। What is the most common cause of cervical dysplasia causing cervical carcinoma? तो it is human papilloma virus 16। ठीक है। Rigor mortis is due to, तो it is due to decrease in ATPs। Clear? Our dead body after 8 hours in rigor mortis, तो rigor mortis is due to unbroken actin and myosin bridges due to non-availability of ATPs। Clear? The next is for separation of actin and myosin bridges, ATP is needed to cause the muscle relaxation. ठीक है, लेकिन क्या होता है, when death occurs no aerobic respiration, so no ATP will be produced, so these actin and myosin bridges which are produced during contraction, they will not be able to release back, so the body will continue the position which it was having before the process of death, you can say. Clear?